बिस्मिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा वतहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी ख़लक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें उस मनसब पर फाइज किया हुआ है और उसने हम पर अपनी नेमत अजीम को नाजिल किया हुआ है कि हमारा कोई वक्त भी अल्लाह की तरह बगैर जिक्र अहले बैत नहीं गुजरता। वो भी जो काम करता है आले मोहम्मद के जिक्र के साए में करता है। अल्लाह जो काम करता है वो आले मोहम्मद के जिक्र के साए में करता है। और चूंकि उसने ये कह दिया है कि मेरे यहाँ माजी नहीं है, अल्लाह के यहाँ कोई चीज माजी नहीं है, उस पर वक्त का इतलाक नहीं होता, वो लाजमान है। तो जब लाजमान है तो इसका मतलब है कि हर वक्त जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है, हर वक्त जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद है। हम अभी यहां से उठ के घर चले जाएंगे, कोई किसी काम में मसरूफ हो जाएगा, कोई सो जाएगा,
अभी मजलिस में बैठे हैं, कहा गया कि दुरूद पढ़ें तो पढ़ लिया, नहीं कहा गया तो नहीं पढ़ा और बैठ गए घर जाके। अल्लाह क्या ऐसा नहीं? जीते रहे, सलामत रहे। हमसे कोई कहता है कि दुरूद पढ़ो तो हम पढ़ते, लेकिन अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है। वो मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है। और मैंने आयत पढ़ी है और इस आयत के जेल में बातें चलेंगी। सूरह मुबारक मुल्क की बिल्कुल इब्तिदाई आयतें मैंने आपके हवाले की और अभी उसका तर्जुमा भी आपके हवाले करूंगा, लेकिन आप तमहीदी जुमले सुनते चले जाएं। बहुत तेजी से मुझे सफर करना है कि अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है। अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा है। एक तो वो लाजमान भी है और लामकान भी है। अब मुसलसल दुरूद का मतलब यह है कि कुरान में इस बात की तौसीक है। कुरान ने कह दिया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह और उसके मलाइका नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। तो अभी हम सिर्फ अल्लाह की बात करते हैं, मलाइका की बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ अल्लाह पे रुक जाएं कि अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है और उसके मलाइका भी दुरूद पढ़ रहे हैं। तो अभी मलाइका की बात नहीं कर रहा, अभी सिर्फ इस बात पर रुक गया हूं कि अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है। तो अब सवाल है, चाहे मौलवी कह लो चाहे मुल्ला कह लो, किसी से भी सवाल है कि ये बताओ अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है? तो वो कहेगा हाँ पढ़ रहा है। तो हम सवाल करेंगे कि वो कब से दुरूद पढ़ रहा है? वो कब से दुरूद पढ़ रहा है? तवज्जो फरमाई ना निशान भाई कि भाई अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है, तो कब से पढ़ रहा है? सवाल तो पैदा होता है कि नहीं होता कि भाई हम सवाल करने का हक रखते हैं कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है। और हमने अभी कह दिया कि उसके यहां कोई चीज माजी नहीं है, वो लाज़मान है, और कोई चीज हादिसाती भी नहीं, वो हादिस नहीं है। ठीक है, बुजुर्गों से पूछ लीजिएगा कि हादिस और कदीम किसे कहते हैं, नहीं तो ज़ीशान नकवी साहब बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिएगा कि भाई हादिस और कदीम किसे कहते हैं। तो वो हादिस नहीं है, वो कदीम है। तो उसका सरजद होने वाला हर काम कदीम है। बहुत मुश्किल जुमला आपने बड़ी आसानी से समझा, खुदा सलामत रखे आपको। यह बानियाने मजलिस के खुलूस की अक्काशी करता है कि मजमा साथ साथ आ जाए और मजमा एक एक बात समझने लग जाए। तो जब सवाल हमने किया कि अल्लाह कब से दुरूद पढ़ रहा है, तो भाई जवाब तो एक ही होगा ना कि जब से वो है तब से दुरूद पढ़ रहा है। तो जब से वो है तब से दुरूद पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि जिन पर दुरूद पढ़ रहा है वो भी तो तब से ही होने चाहिए। जब से वो है तब से दुरूद पढ़ रहा, तो तब से उन्हें भी होना चाहिए कि जो उस पर दुरूद पढ़ रहे हैं। ठीक है, बात यहां तक आ गई। तो कोई बात भी बगैर दलील के मैं नहीं छोड़ता। कहीं कोई कह दे कि आपने ये कैसे कह दिया कि वो तब से हैं कि जब से वो अल्लाह है, ये कैसे आपने कह दिया कि जिन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है वो भी तब से हैं कि जब से अल्लाह है, कैसे आपने कह दिया? तो अब देखना ये है कि ये हुदूस व क़िदम का सिलसिला कब से है। मसलन अल्लाह, अब अरसा, लफ्ज अरसा कहूं तो ये मजबूरी है, नहीं तो अल्लाह जब उसने वक्त भी खल्क नहीं किया था, उस वक्त भी वो था, यानी वक्त से पहले था। वक्त भी मखलूक है उसकी, वक्त भी अल्लाह की मखलूक है। अब वक्त से पहले क्या था वो अल्लाह ही जानता। तो जब अल्लाह ने किसी मखलूक को खल्क नहीं किया, अल्लाह ने किसी मखलूक को खल्क नहीं किया, अकेला था, तन्हा था, और उसके बाद उसने अचानक एक मखलूक को खल्क किया जिसे अव्वल मखलूक कहा, जिसे नूरे अव्वल कहा।
जिसे जिसे नूरे अव्वल और मखलूके अव्वल और रूहे अव्वल कहा, जिसे कलमाए अव्वल कहा, जिसे अक्ले अव्वल कहा, वही मखलूके अव्वल है। जब उसे खल्क किया तो देखिए फौरन जो पहला लफ्ज खुदा ने अदा किया, इससे पहले वो किसी से बोला नहीं, इसलिए कि कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं तो ये बोल भी नहीं रहा। अब कोई सुनने वाला हुआ, अल्लाह ने समाअत को खल्क किया, यानी अल्लाह ने अपने कान खल्क किए। हाय 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 हाय, सलामत रहे आप। अल्लाह ने सुनने वाले कान खल्क किए, तो जब सुनने वाले कान खल्क हुए तो इसका मतलब है कि किसी जबान से वो बोला। यानी जब सुनने वाला कान खल्क हुआ है तो फिर बोलने वाली जबान भी खल्क हुई, इसलिए कि बोला है, गुफ्तगू की है उसने। अब जब गुफ्तगू की जाती है तो ये बात याद रखिएगा, तौहीद का बहुत कड़ा मसला है जो आपके हवाले कर रहा हूं। तौहीद का बड़ा कड़ा मसला है और तौहीद के अजीम मसाइल में से एक पहचान, एक कसौटी, एक मीजान आपके हवाले कर रहा हूं। मैं इस वक्त बोल रहा हूं, आप भी बोल रहे हैं, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप वहां से बोल रहे हैं। तो जब मैं बोल रहा हूं तो मेरे अंदर से सांस बाहर आ रही है, हवा बाहर आ रही है और लफ्ज आवाज की सूरत में बाहर आ रहे हैं, आवाज पहुंच रही ना आपकी। तो जब कोई सुनने वाला होता है तो बोलने वाला जब बोलता है तो उसकी आवाज उसके दहन से खारिज होती है। अगर कोई चीज अल्लाह से खारिज हो जाए तो अल्लाह अल्लाह नहीं रहेगा। सलामत रहे। अगर कोई चीज खारिज हो जाए, अब उसने आवाज बुलंद की ना, तो अब वो आवाज तो वहां से निकल आई, तो कोई चीज अल्लाह से जुदा हो गई। तो जब जुदा हो गई तो इसका मतलब है कि कभी उसका हिस्सा थी। तो जब अगर कोई चीज उसका हिस्सा हो जाए तो अल्लाह कई चीजों का मुरक्कब हो जाएगा, और जो मुरक्कब हो वो अल्लाह नहीं, जो कई चीजों से मिलके बने वो अल्लाह नहीं। तो तौहीद समझ में इतना आसान काम नहीं है। हमारे भाई या अल्लाह तो कह देते, अल्लाह की अलिफ तो समझ के बताओ। अल्लाह की अलिफ वो ही समझ सकता है जिसे बिस्मिल्लाह की बे समझ में आ गई हो। तवज्जो फरमा ली ना आपने। तो अब कोई चीज उसने बयान की है, बोला है, वो लफ्ज आए हैं उसकी जबान से, तो अब तस्लीम करना पड़ेगा कि जहां से बोल रहा था वो खुद नहीं, उसकी जबान थी। हाय 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 हाय, नहीं आप पहुंचे नहीं वहां तक, यकीनन पहुंच गए। कुछ लोग पीछे वाले हजरात चुप बैठे रहे कि जहां से बात कर रहा था वो खुद नहीं था। खुद तो बोलेगा तो अल्लाह नहीं रहेगा, तो अल्लाह नहीं रहेगा। तो उसने अपनी जबान खल्क की और अपना कान खल्क किया कि जबान बोलेगी और कान सुनेगा। जबान भी उसकी, कान भी उसका। अल्लाह अकबर। जब जबान उसकी और कान उसका, तो हमने पूछा कि अरबी में अल्लाह के कान को क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा उज़्नुल्लाह। हमने कहा अल्लाह की जबान को क्या कहा जाता है? उन्होंने कहा लिसानुल्लाह। तो लिसानुल्लाह बोल रही थी और उज़्नुल्लाह सुन रहा था। तो अब लिसानुल्लाह से पहला लफ्ज अदा हुआ, वो क्या था? या अहमद। पहली मर्तबा अल्लाह बोला, किसी से बात की उसने, अव्वल मखलूक को खल्क किया और बोला या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, सबसे ज्यादा हम्द करने वाले। अभी अभी कोई साहब
मजलिस में आके अभी अभी बैठ जाए, 1 सेकंड में यहाँ आके बैठ जाए मसलन, और मैं कहूँ साहब इन्होंने सबसे ज्यादा नारे लगाए, आप कहेंगे ये क्या बात है, ये तो अभी अभी आके बैठे। पहले आप 2-3 घंटे सुन लीजिए, सबको सुन लीजिए, इनमें से जो सबसे ज्यादा नारे लगाने वाला हो आप उससे कहिएगा ये है सबसे ज्यादा नारे लगाने वाले, ये तो अभी अभी आके बैठे थे और आपने कैसे कह दिया कि ये सबसे ज्यादा नारे लगाने वाले। अब अहमद के माने हैं सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, जो अल्लाह की सबसे ज्यादा हम्द करे उसे अहमद कहते हैं। और अल्लाह अभी नूरे अव्वल को खल्क किया है अभी अभी, और फौरन कह रहा है मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले परवरदिगार, कुछ देख ले, कुछ जरा परख ले, कुछ लाखों बरस गुजर जाएं, पहले अपने महबूब की हम्द सुन तो ले, पहले इसको हम तो करने दे, इस नूर को हमदे खुदा तो बजा लाने दे। तूने अभी खल्क हुआ है और तूने कह दिया मेरे सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो आवाज यही आएगी जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। मैंने क्या कहा था कि जब से वो दुरूद पढ़ रहा है तब से वो भी जरूरी हैं जिन पर दुरूद पढ़ा जा रहा है। तो एक बार जब हमने अल्लाह से पूछा कि परवरदिगार तूने नूरे मुस्तफा को खल्क करते ही या अहमद कह दिया, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो ऐसा क्यों कहा? तूने जरा सा देखा भी नहीं, तूने जरा सा इंतजार भी नहीं किया, तूने करोड़ों बरस देखा भी नहीं कि इसकी हम्द सुन लेता, इसकी तकदीर सुन लेता, इसकी तहलील सुन लेता, इसकी सना सुन लेता, इसकी तकदीर सुन लेता, इसकी तकदीर सुन लेता, तब जाकर डिग्री देता इतनी बड़ी। ये तूने क्या किया? अभी अभी तो मुस्तफा का नूर खल्क हुआ और अभी तूने कह दिया ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, तो आवाज आएगी तुम समझे नहीं, ये जब मेरे नूर का हिस्सा था तब से हम्द कर रहा था। ये जब से मेरे इरादे में था तब से हम्द कर रहा था। तो इरादा इलाही भी यही है, इरादा इलाही भी यही है। तो अब वो मुसलसल दुरूद पढ़ रहा। सिर्फ एक बात समझाने के लिए मैंने वक्त दिया था आपका कि जब से वो दुरूद पढ़ रहा है तब से साहिब दुरूद भी हो, जो लायक दुरूद हैं उनका वजूद भी तब से जरूरी है जब से अल्लाह दुरूद पढ़ रहा। किसी ने कहा भाई चूंकि लफ्ज है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी, आप क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, नबी पर दुरूद, नबी पर दुरूद। तो अब ये देखिए कि नबी पर नबुव्वत जो नाजिल हुई है जब वो नबी 40 वर्ष के हुए तब नबी बने, तो जिस वक्त नबी बने उस वक्त से दुरूद है। हाय कुर्बान जाएं इस फलसफे के। उन्होंने कहा भाई जब से नबी बने 40 वर्ष के हुए तो अल्लाह ने नबी बनाया और फिर उसको फरिश्ते को भेजा, एक हार्ट सर्जन को भेजा, आसमान से हार्ट सर्जन को भेजा, उसने पैगंबर का हार्ट सर्जरी की, लिखा हुआ है ना, हार्ट सर्जरी की, और फिर पैगंबर के सीने में नूर दाखिल कर दिया, हार्ट सर्जन को भेजा ऊपर से, और उसके बाद पैगंबर नबी बने। तो जब पैगंबर पर नबूवत नाजिल हुई 40 बरस, तब से अल्लाह नबी पर दुरूद पढ़ रहा। ठीक है, ये भी कह दिया गया। तो हम कहेंगे कि बात यह है कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, उस वक्त भी हम नबी ही की बात मानेंगे। हम नबी से पूछेंगे कि वो कब से नबी है। पहुंच गए तमाम हजरात, पहुंच गए मेरे बुजुर्ग, पहुंच गए, सलामत रहे सारे। हम नबी से पूछेंगे कि या नबी अल्लाह आप नबी कब से हैं? तो नबी ने कहा कुन तो नबीयन व आदम बैनल माए वत्तीन। तो चलो उस वक्त से नबी मान लो कि जब आदम का खमीर गूंधा जा रहा था, गूंधा जा रहा था, आग पानी हवा मट्टी के दरमियान थे आदम, तो उस वक्त से नबी। वो कह रहे हैं उस वक्त से नबी नहीं, पैगंबर कह रहे हैं मैं उस वक्त भी नबी था। हाय सलामत रहे आप, मैं उस वक्त भी नबी था।
मैं उस वक्त भी नबी था। पैगंबर ने ये कहा, यानी नबूवत का अरसा या तो साहिब नबूवत जाने या जो नबूवत दे रहा है वो जाने, जो नबूवत तकसीम कर रहा है वो जाने, या तो अल्लाह जाने या तो माबूद जाने या आबिद जाने। तवज्जो फरमा लिया आप। तो मुसलसल दुरूद है, मुसलसल दुरूद। तो चलिए अब पूछते हैं, थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेते हैं कि 40 बरस के थे तब से दुरूद है, ठीक है? बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूं और आपकी तवज्जोहात का शुक्रिया कि बड़ी तवज्जो से आप सुन रहे हैं। कि चलिए मान लेते हैं कि जब से नबी बने 40 बरस, तो उस वक्त से अल्लाह दुरूद पढ़ रहा। तो अब पूछना यह है कि आयत तो आज भी मौजूद है। हाय हाय हाय, पीछे रह गया, मैं आगे बढ़ गया। आयत तो आज भी मौजूद है कि अल्लाह आज भी दुरूद पढ़ रहा है। तो अगर नबी आपकी निगाह में मुर्दा हो गए तो अल्लाह मुर्दा पर दुरूद पढ़ रहा है, तो इसका मतलब है मुर्दे पर दुरूद पढ़ना सुन्नते खुदा है। अगर पैगंबर को मुर्दा मान रहे हो तो अल्लाह मुर्दे पर दुरूद पढ़ रहा, तो तुम भी पढ़ो भाई, आप भी पढ़िए दुरूद। अल्लाह दुरूद पढ़ रहा है। अगर आपने पैगंबर को अगर मुर्दा मान लिया है कि पैगंबर मुर्दा हो गए, तो अल्लाह तो मुर्दा पर दुरूद पढ़ रहा। अब हमारा अकीदा यह है कि वो जिंदा है, तो जिस पर दुरूद पढ़ेगा उसको भी जिंदा होना चाहिए। वो कहेंगे कि हमें नजर क्यों नहीं आता? आप कहते हैं कि नबी जिंदा है तो हमें नजर क्यों नहीं आता? और वो कब्र में गुंबद खिजरा के नीचे आराम कर रहे हैं, वो किसकी खबर है? तवज्जो है कि आप बार बार ये कहते हैं नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, नबी जिंदा है, तो कब्र किसकी? कोई कह सकता है वो तो हमें नजर नहीं आते। तो भाई नबी ने अभी क्या कहा? मैंने कि नबी ने क्या कहा? कुन्तु नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगिल के दरमियान थे, तो उस वक्त भी आपको नबी नजर नहीं आ रहा था। बहुत कम लोग मेरा साथ दे रहे हैं, पीछे वाले हजरात मेरे साथ हैं। तो जब नबी ज़हूर की मंजिल पर आया, लिबासे बशर पहना, जब लिबासे बशर पहना तब नजर आया। जब तक लिबासे बशर नहीं पहना था नजर नहीं आ रहा था। तो जब नूर था तब दिखाई नहीं दे रहा था, और जब लिबासे बशर पहना तो दिखाई दिया। अब फर्क सिर्फ ये हो गया है कि तुमने उन्हें 12 रबीउल अव्वल का इंतकाल माना, हम ये कहते हैं इंतकाल नहीं बल्कि लिबासे बशर उतार दिया। जैसे नूर थे वैसे ही वापस हो गए। लिबासे बशर उतार दिया। तवज्जो फरमाई ना अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सिर्फ एक लफ्ज कहने के लिए जहमत दे रहा हूं और वो आयत और उस आयत का तर्जुमा करूंगा तो आपसे दुआ लूंगा। जो मैंने सनमाए कलाम में पढ़ी है कि अल्लाह मुसलसल दुरूद पढ़ रहा। देखिए लफ्ज है युसल्लून, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी। युसल्लून का मतलब क्या होता है? कि वो दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। इसे अरबी में कहते हैं सीग़े मुज़ारे, यानी उसमें माजी और मुस्तकबिल दोनों शामिल है, हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल है। दुरूद पढ़ रहा है और पढ़ता रहेगा। कौन? अल्लाह। अल्लाह दुरूद पढ़ता है और पढ़ता रहेगा, यानी दुरूद उसके रुकेगा नहीं। और मैंने कहा कि माजी है नहीं, तो हमारे लिए जो माजी है हमारे लिए उसमें भी वो दुरूद पढ़ रहा है और आज भी पढ़ रहा और मुसलसल पढ़ता रहेगा, कयामत के बाद तक पढ़ता रहेगा। ये नहीं है कि कयामत आ जाएगी तो दुरूद रुक जाएगा। ये नहीं कि कयामत आई तो दुरूद रुक गया, दुरूद तो पढ़ता रहेगा जब तक वो है। हाय 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 हाय, जब तक वो है। और उसके लिए जब तक का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं होता।
जब तक वो है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, तब तक वो दुरूद पढ़ रहा है। तो इसीलिए उसने कहा कि सब खत्म हो जाएंगे लेकिन मेरा चेहरा बाकी रहेगा। उसी चेहरे पर वो दुरूद पढ़ रहा है, उसी चेहरे पर वो दुरूद पढ़ रहा। तवज्जो है ना? तो अब वो दुरूद पढ़ रहा, मुसलसल पढ़ रहा, इस वक्त भी पढ़ रहा, ये इस वक्त भी पढ़ रहा। अभी उसने दोबारा दुरूद पढ़ा, उसने फिर दुरूद पढ़ा, देखिए फिर दुरूद पढ़ रहा, फिर दुरूद पढ़ा अल्लाह ने, मुसलसल दुरूद पढ़ रहा, पढ़े जा रहा, पढ़े जा रहा। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आला मोहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद व आला मोहम्मद। मुसलसल कह रहा, मुसलसल कह रहा, मुसलसल कह रहा, मेरा दुरूद हो, मेरा दुरूद हो। अल्लाह हू अकबर। अभी भी कह रहा, अभी भी कह रहा, अभी भी कह रहा, हर सेकंड पे कहे जा रहा, दुरूद रुक नहीं रहा। अच्छा अब है ध्यान आपका, हर लम्हे दुरूद पढ़ रहा, एक एक लम्हे में न मालूम कितनी मखलूकात खल्क करता। कहीं बारिश बरसा रहा है, कहीं कहत ढा रहा है, कहीं गर्मी ला रहा है, कहीं सर्दी ला रहा है, कहीं बहार ला रहा है, कहीं खिजा ला रहा है, कहीं इंसान खल्क कर रहा है, कहीं जिन्नात खल्क कर रहा है, कहीं परिंदे खल्क कर रहा है, कहीं हैवानात खल्क कर रहा है, कहीं चरंद खल्क कर रहा है, कहीं परंद खल्क कर रहा है, कहीं हशरातुल अर्श चूंटियां खल्क कर रहा है, कहीं सांप कीड़े मकोड़े खल्क कर रहा है, कहीं पानी खल्क कर रहा है, कहीं हवा चला रहा है, कहीं फजा में गुल बूटे उगा रहा है, कहीं बादल बना रहा है, कहीं आबखारात उड़ा रहा है। और ये अमल मुसलसल है, रुक नहीं रहा है। तो अब क्यों ना कह दो कि बारिश बरसाना उसका मोल, हवा चलाना उसका मोल। हाय हाय हाय, पीछे रह गया। बारिश बरसाना उसका मोल, हवा चलाना उसका मोल, गल्ला उगाना उसका मोल, हवा चलाना उसका मोल, इंसान पैदा करना उसका मोल, हैवान पैदा करना उसका मोल, जिन्नात पैदा करना उसका मोल। ये पूरी कायनात तो आलम उसका मोल, और हर वक्त हर काम कर रहा है। तो अब कहो ना कि अगर इंसान कर रहा है तो दुरूद पढ़ते हुए खल्क कर रहा है, जिन्नात खल्क हो रहे हैं तो दुरूद पढ़ रहा है। हाय हाय, पहुंच गई बात। यानी हर काम अल्लाह कर रहा है दुरूद की छांव में। बड़ी आसानी से सुन लिया आपने जुमला। हर काम अल्लाह कर रहा है दुरूद की छांव में। ये नहीं है कि जिस वक्त इंसान खल्क करता है तो चुप हो जाता है और दुरूद नहीं पढ़ता, जब गल्ला उगाता है तो चुप हो जाता है, दुरूद नहीं पढ़ता। नहीं, हर काम कर रहा है और दुरूद पढ़ रहा है। सलामत सलामत। हर काम कर रहा है और दुरूद पढ़ रहा है। मेरे साथ सारे के साथ हर काम दुरूद की छांव में। तो सोचो दुरूद कितना बाबरकत है कि अल्लाह अपना मुल्क चला रहा है दुरूद की छांव में। अब क्यों ना कह दो, अगर आपकी मारिफत बुलंद हो गई है, कि जब किसी संदूक को खोलने जाते हैं तो उसके लिए चाबी दरकार होती है। चाबी नहीं होगी संदूक नहीं खुलेगा। तो अल्लाह का मुल्क ये एक संदूक की तरह है और उसकी चाबी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सलामत रहे, सलामत जीते रहे, जीते रहे। तवज्जो फरमाइए कि ये अल्लाह अपने मुल्क का काम और कारखाना कुदरत चला रहा है दुरूद की छांव। अब तो समझो कि मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम कितने अजीम हैं। हाय हाय हाय, मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम कितने अजीम हैं। तुम कहते हो हम अपना हर काम अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, और अल्लाह कहता है हम अपना हर काम मोहम्मद और अली और फातिमा हसन हुसैन। तवज्जो फरमा ली ना, हमारा हर काम
अरे भाई सलामत रहें, बहुत शुक्रिया आपका, मौला आपको और रिस्क में इजाफा हो, आपके और सरमाए में इजाफा हो, और आप तमाम हजरात के रिस्क में इजाफा हो, और इसी तरह ये मजलिसें बर्पा होती रही, ऐसे ही फर्श अज़ा बिछता रहे। और बानिया ने फर्श अज़ा के लिए मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार इन सबको सलामत रखे, शादो आबाद रखे। तो मेरे अजीजों, दुरूद कोई मामूली इबादत नहीं है, मामूली इबादत नहीं है। एक बंदे ने दुरूद पढ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, पढ़ लिया दुरूद, तो फरिश्ते ने उसका सवाब लिखना शुरू किया, सवाब लिखना शुरू किया, और 400 साल तक सलावात का सवाब लिखता है। 400 साल तक लिखने के बाद कहता है, ऐ बंदे खुदा, अभी मैं तेरे पहले दुरूद का सवाब नहीं लिख सका, तूने दूसरा दुरूद पढ़ दिया। देख रहे हैं आप? तो अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाहु अकबर, सुब्हान अल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में मुल्क है, वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर शय पर कुदरत रखता है। आप समझे? आप, वो हर शय पर कुदरत रखता है। उसने अपनी कुदरत का राज दुरूद में मुज़मर किया हुआ है। कहा मेरी कुदरत, मेरी कुदरत, कुदरत तो उसने नाम रख दिया दूसरों को समझाने के लिए, कुदरत। भाई ये कुदरत जिसकी वजह से वो कादिर है, कुदरत उसी कहते हैं ना जिसकी वजह से वो कादिर है। वो मसलन मैं मिसाल ढूंढ रहा हूं इतनी देर से, अभी 2-4 सेकंड में, कि मैं मिसाल आपको क्या दूं, मिसाल आपको क्या दूं, कि मसलन कहीं पर कोई इंतजाम करना है, और मसलन कैमरा ही लगा हुआ है कहीं, और उसका कंट्रोल कहीं किसी कमरे में बैठे हुए इंसान के पास, और उसके हाथ में वो कर्सर है, वो जो माउस कहते हैं, उसको घुमाता है, उसे फिर अच्छा इस जगह पे रोक दो, कैमरा लगा हुआ है शहर में, और वो यहां बैठा हुआ है और स्क्रीन पे देख रहा है, जहां उसको रोकना होता है रोक देता है, जहां उसको बढ़ाना होता है बढ़ा देता है, तो वो कर्सर से कंट्रोल कर रहा है। ठीक है? तो अल्लाह की भी कुदरत जो है, पूरा कारखाना है कुदरत, अगर मैं जुमला पहुंचा सका, पूरा कारखाना है कुदरत, अल्लाह दुरूद से कंट्रोल कर रहा है, दुरूद से कंट्रोल कर रहा है, नाम है मोहम्मद से। अब समझ में आया, खत्म हो रही है बात। जब भी आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो कहते हैं कि भाई अच्छे अच्छे नाम लो ताकि हमारे कारोबार में बरकत रहे, और कारोबार में बरकत होती है तो आप बताते हैं लोगों को कि भाई हमने जब कारोबार का आगाज किया था तो हदीस किसा से किया था, मोहम्मद और आले मोहम्मद के नाम से किया था, तभी तो कारोबार आज तक चल रहा है, हमारे यहाँ बरकत है। अब समझ में आया, कायनात का कारोबार आज तक इसलिए वैसा का वैसा जारी और सारी है कि अल्लाह ने कायनात के कारोबार का आगाज किया या अहमद कह के। इतने बाबरकत नाम से, इतने हसीन नाम से अल्लाह ने कायनात का आगाज किया, या अहमद, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाला, तू ना होता तो कुछ ना होता, तू ना होता तो कुछ ना होता। अल्लाह अकबर। हदीस यहां खत्म थोड़ी हुई। या अहमद लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरी सबसे ज्यादा हम्द करने वाले, अगर तू ना होता तो कुछ ना होता। अल्लाह की जबान रुकी नहीं, फौरन कहा वल्लाहु अलिय्युन लमा खलक़तुक, और अगर अली ना होते तो तू भी ना होता। वल्लाहु अलिय्युन लमा खलक़तुक, और अगर अली ना होते तो तू भी ना होता। लेकिन ज़बान कुदरत यहां रुकी नहीं, फौरन जुमला आया वल्लाहु ला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, और अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों ना होते। शुक्रिया। अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों ना होते। तो इसका मतलब है मकसद तख्लीक कायनात नूर ज़हरा, नूर ज़हरा,
तो ये कायनात मर्जी ज़हरा पर चल रही है। जब तक सैयदा की मर्जी है कायनात चल रही है। जब कह देंगी कायनात लपेट दी जाएगी। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि महर में हमने जमीन भी दे दी, आसमान भी दे दिया, दुनिया का पानी भी दे दिया, नमक भी दे दिया। अल्लाह ने कहा हमने अपनी कनीज़े खास के महर में जमीन भी रख दी है, आसमान भी रख दिया है, पानी भी रख दिया है और नमक भी। ज़हरा के महर में जमीन, आसमान, पानी, नमक और पानी ज़हरा का महर है। शर्म नहीं आती? ज़हरा के महर जमीन पर चल भी रहा है, हाय हाय, और फिर भी हक़ ज़हरा को तस्लीम नहीं कर रहा। ज़हरा का महर नमक खा रहा है। ये खुदा ने फरमाया बेशतर पयामों में, ये खुदा ने फरमाया बेशतर पयामों में, ये खुदा ने फरमाया बेशतर पयामों में, जो है दुश्मने ज़हरा है नमक हरामों में। तवज्जो फरमाइए। तो नमक भी ज़हरा के महर में, पानी भी ज़हरा के महर में, और मर्जी खुदा है ज़हरा के पास। ज़हरा के हाथ में है मर्जी खुदा, और यही मर्जी खुदा ज़हरा के बच्चों तक भी तकसीम हो गई। तो जो ज़हरा के बच्चे चाहें मां से कह देते अम्मा कपड़े नहीं आए, अम्मा कपड़े नहीं आए, बेटे दर्जी लेकर आ रहा। दर्जी को हुक्म नहीं दिया, कह दिया दर्जी ला रहा है। तो अब मजाल नहीं है रिजवान की कि वो आके दरवाजे पे कहे कि मैं रिजवान हूं। अरे ज़हरा वो है जो ओहदा ही बदल देती हैं, जो ओहदा बदल देती है। ओहदा बदल दिया, ओहदा बदला नहीं। हाय हाय हाय, ज़हरा ने रिजवाने जन्नत का ओहदा बदला नहीं, बल्कि ओहदा बढ़ा दिया। पीछे रह गया। अब तक तो जन्नत के दरवाजे का चौकीदार था, अब जन्नत के मालिकों का दर्जी बन गया। जन्नत के मालिकों का दर्जी बन गया, तो ओहदा बढ़ा दिया, आगे कर दिया, और तरक्की दे दी, और तरक्की दे दी, मनसब में और इजाफा हो गया। तो ज़हरा की मर्जी, पानी भी ज़हरा के महर में, नमक भी ज़हरा के महर में, जमीन भी ज़हरा के महर में, आसमान भी ज़हरा के महर में, ये सब ज़हरा के महर में, और पानी ज़हरा के महर में। और अफसोस के ज़हरा के बच्चे उसी पानी को तड़पते रहे, उसी पानी को तरसते रहे जो महरे ज़हरा में है। हाय किया आपने, खुदा आपको सलामत रखे। एक सैयदजादा होते हुए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, अपनी दादी ज़हरा की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि तुम हुसैन पर हाय कह रहे हो। तो ले जाओ, ये सनद ले जाओ कि याद रखो अब तुम्हारी कब्र में अंधेरा नहीं होगा। जो हाय कह देता है उसकी कब्र में अंधेरा नहीं होता। ज़हरा के बच्चे पानी को तरसते रह गए। है कोई जो एक कतरा ज़हरा के बच्चों को पिला दे? बार बार हुसैन कहते थे पानी पिला दो, दरिया से कब्जा हटा दो, लेकिन कब्जा दरिया पे रहा। हुसैन ने लिखवा दिया कि हमने ये करबला की जंग कुव्वते इंसानी से फतह की है, हमने अपनी कुव्वते रहमानी इस्तेमाल ही नहीं की, नहीं तो हम जहां चाहते पानी का चश्मा उबल जाता। लेकिन हम बताना चाहते थे कि उम्मत में कौन रसूल को मानता है और कौन रसूल को नहीं मानता। हमने बता दिया ये जो सामने यजीदी फौज है ये रसूल को नहीं मानती, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह तो रही है लेकिन ये कलमे को नहीं मानती, ये रसूल की नहीं मानते। नहीं तो रसूल ने कभी किसी को प्यासा नहीं छोड़ा। जंगे बद्र में कैदी आ गए, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे कैदियों के, हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। रात भर कैदी बैठे कराह रहे थे, आह आह कर रहे थे। रसूलुल्लाह की आंख खुली, कहा ये कैदी कराह क्यों रहे हैं, आह क्यों कर रहे हैं? कहा इनको प्यास लगी। रसूलुल्लाह बेइख्तियार जलाल के आलम में खड़े हो गए, कहा इनको अब तक पानी नहीं पिलाया?
कब तक, जाओ पानी पिलाओ। और जब रसूल खुद गए तो रसूल ने देखा हाथ रस्सियों से बंधे हुए हैं। रसूल ने कहा नहीं, हाथ रस्सियों से मत बांधो, कैदियों के हाथ रस्सियों से मत बांधो, न मालूम इनकी कलाइयां छिल न जाएं, कलाइयों में जख्म ना आ जाए। मैं यही कहूंगा, ए रसूल अल्लाह, आज जंगे बद्र के काफिरों के हाथ रस्सियों से खुलवा रहे हैं, कल आप ही की बेटियों के हाथों में रस्सियां होंगी और कोई खुलवाने वाला ना होगा। या रसूल अल्लाह, यही उम्मत जो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहती है कि आपकी नवासियों को एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर ले जाएंगे और इस आलम में ले जाएंगे कि सर पर चादर नहीं होगी, सर पर चादर नहीं होगी। अरे जैनब ने करबला से कूफे, कूफे से शाम तक सिर्फ एक मर्तबा शाम गरीबा में अपने बाबा को पुकारा था, सिर्फ एक मर्तबा शाम गरीबा में अपने बाबा को पुकारा था। तो अली आ गए, लेकिन उसके बाद जैनब ने कभी भी बाबा को नहीं पुकारा। हर ताजियाने पर एक लफ्ज कहा, अब्बास। पत्थर आए तो कहा अब्बास, ताजियाने लगे तो कहा अब्बास। ज़ैनब ने मकाम मकाम पर, कदम कदम पर अपने भाई, अपने गैरतमंद भाई, अपने चादर के रखवाले अब्बास को आवाज दी, ए मेरे भैया अब्बास, देखो हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। ए मेरे भैया अब्बास, देखो हमें कशा कशा ले जाया जा रहा है। ए भैया अब्बास, सुनेंगे क्या गुजरी होगी उस वक्त अब्बास पर, क्या गुजरी होगी उस वक्त अब्बास के सर पर, कटे हुए सर पर, कि जब अब्बास के कटे हुए सर की निगाहों ने यह देखा होगा कि जिस भतीजी के लिए पानी लेने गया था, कभी उसके दाएं रुखसार पर तमाचे, कभी बाएं रुखसार पर तमाचे, मुसलसल सकीना के रुखसार पर तमाचे ही तमाचे मारे जा रहे थे। और इसीलिए मेरे वक्त के इमाम ने कहा कि सलाम हो उन रुखसारों पर जिनका रंग हर शहर में बदलता गया, जिनका रंग हर शहर में तब्दील होता गया। कभी सकीना के रुखसार ऊदे हो गए, कभी सकीना के रुखसार नीले हो गए, कभी सकीना के रुखसार सुर्ख हो गए। मुसलसल तमाचों की बारिश है। और पता है किस लिए तमाचों की बारिश? कि बार बार कहती थी बाबा कब आओगे लेने, इसलिए कि सकीना उस नाते पर सवार है जिस नाते पर ज़ैनब सवार है, और सकीना अपनी फूफी की गोद में बैठी हुई है। और जालिमों ने जुल्म ये किया कि उसी नाते के बराबर वो नेज़ा चल रहा था कि जिस नेज़े पर कटा हुआ सरे हुसैन, बेटी बार बार बाबा के कटे हुए सर को देखती थी। और फिर जुल्म ये कि सकीना को रोने की इजाजत नहीं थी, रोने की इजाजत नहीं थी। जुमला सुनोगे, शायद आखिरी जुमला हो जाए तकरीर का। जिस वक्त सकीना बहुत देर अपने खैमे में बाबा का इंतजार करती रही, असर का वक्त आ गया, बाबा नहीं आए। ज़ैनब देख रही है सकीना को, और सकीना की आदत ये थी कि जब भी नमाज का वक्त आता था, चाहे मदीने में हो चाहे कहीं भी हो, जब भी नमाज का वक्त आता था तो हुसैन जो फरीज़े नमाज थे, जो फर्ज रकतें थी, जो वाजिब रकतें थी, वो मस्जिद में अदा करते थे। और जो मुस्तहबात और ताकीबात थे, हुसैन अपने घर में आकर नमाज ताकीबात अदा करते थे। तो सकीना 3 बरस की, 3.5 बरस की सफर से पहले सकीना की आदत हो गई कि पता था कि बाबा आने वाले हैं, तो एक मुसल्ला बाबा का बिछाती थी और बराबर में छोटा सा मुसल्ला अपना बिछाती थी, और बाबा का इंतजार करती थी मेरा बाबा आ जाए तो मैं अपने बाबा के साथ नमाज अदा करूंगा। जैसे जैसे बाबा करते थे वैसे ही सकीना, हुसैन कयाम में तो सकीना ने बाबा को देखा कयाम, हुसैन रुकू में, सकीना ने देखा बाबा रुकू में है तो मैं भी रुकू में, सकीना ने देखा बाबा सजदे में चले गए तो सकीना भी सजदे में। होती है ना बच्चों की आदत, बच्चियों की आदत होती है ना। तो अब असर का वक्त आ गया, आशूर को असर का वक्त आ गया। सकीना इंतजार करती रही, सकीना ने मुसल्ला बिछाया अपना भी और बाबा का भी। जब देर हो गई और सकीना का बाबा ना आया, सकीना ने फूफी से इजाजत ली, फूफी अम्मा इजाजत है कि मैं खैमे का पर्दा हटा के देख लूं मेरा बाबा कहां है।
जैनब समझ रही थी बच्ची तड़प रही है। जैनब ने खेमे का पर्दा हटाया, छोटी सी सकीना दरवाजे खेमा पर खड़ी हो गई और दूर से देखा कि फौजे अश्किया है जो किसी को घेरे में लिए हुए हैं, जो किसी को घेरे में लिए हुए हैं। सुनेंगे जुमला, अल्लाह अकबर। सकीना आगे बढ़ी, फूफी की इजाजत से आगे बढ़ी। एक शकी का हाथ पकड़कर कहा, ऐ शेख मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है, मुझे बता दे मेरा बाबा कहाँ है। उसने हंसते हुए कहा, हाँ मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा बाबा कहाँ है। उसने तीर को कमान से जोड़ा और कहा, जिधर जिधर ये तीर जाए बस समझ लेना तुम्हारा बाबा वही है। सकीना तीर का पीछा करते हुए गई तो एक बार हुसैन के गले में तीर लगा। हुसैन अस्र के सजदे के लिए बैठे हुए थे, हुसैन के गले में तीर आकर पेवस्त हो गए। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह कहा, गले से तीर को जुदा किया। एक खून का फव्वारा था जो हुसैन के गले से जारी हुआ। हुसैन की आंखें बंद थीं। एक बार हुसैन ने महसूस किया कि मेरी बच्ची की खुशबू आ रही है, मेरी बच्ची की खुशबू आ रही है। तुम्हें चादर जहरा का वास्ता है, अब खामोश ना रहना, हाय कहते रहना, आंसुओं का इंतजार न करना, अब हाय कहते रहना। आखिरी जुमले तकरीर के पढ़ने जा रहा हूं। हुसैन ने अपनी बेटी की खुशबू को महसूस किया। अब जो आंखें खोली देखा सामने सकीना खड़ी हुई है, सामने सकीना खड़ी हुई है। कहा, सकीना तू कैसे आ गई बेटी यहाँ? लर्जीदा आवाज में कहा, बेटी तुम कैसे आ गई? कहा, बाबा आपकी बहुत याद आ रही है, बाबा आपकी बहुत याद आ रही है। बाबा चाहती हूं आखिरी बार कलेजे से लगा लो, बाबा आखिरी बार सीने से लगा लो। हुसैन ने नीम व आंखें की, ऐसे हाथ बुलंद किए और मेरी तरफ देखते रहना। हुसैन की आंखें बंद हैं, ऐसे ही आगोश को बुलंद किया। कहा, आजा सकीना अपने बाबा के कलेजे से लग जा। बहुत देर हो गई, हुसैन के हाथ ऐसे ही रहे। सकीना आके न लिपटी तो हुसैन ने आंखें खोली, देखा सकीना वहीं खड़ी हुई है। कहा, बेटी क्यों नहीं लिपट रही? कहा, बाबा मैंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपके सीने पर जो तीर लगे हुए हैं वो बहुत बड़े हैं और मेरे हाथ छोटे हैं, मेरा गला आपके गले तक नहीं पहुंच रहा। अरे ये है हुसैन। हुसैन ने लरसता हुआ हाथ उठाया, एक एक तीर को जुदा किया। जुदा करने के बाद कहा, आजा सकीना। सकीना हुसैन के सीने से लिपटी। शिमर ने कहा, जल्दी से बच्ची को हटाओ, हमें ज़िबा करना है। जब बहुत देर हो गई और सकीना हुसैन से जुदा ना हुई, शिमर आगे बढ़ा, बच्ची को बालों से पकड़ा, उठाकर दूर फेंका। हुसैन ने कहा, ज़ैनब मेरी बच्ची, मेरी सकीना। अला लानतुल्लाह।